स्टूडेंट, सब्जेक्ट्सहोलिक में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन इंटरव्यू सीरीज से एंड टॉपिक इज बेसिक ऑपरेटर्स। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। हम एक सिंपल सा कोड दे रखा है एंड हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, क्योंकि हमें ए को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ए की वैल्यू हमें असाइन की गई है 5, यानी कि वी हैव अ कंटेनर यानी कि वेरिएबल जिसका नाम है ए, और उसके अंदर हमने 5 वैल्यू को क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है, यानी कि स्टोर कर रखा है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें कहा गया है कि ए में हम प्लस और इक्वल टू, तो ये जो प्लस और इक्वल टू है, अगर जिन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू सिंबल है तो ये प्लस इक्वल टू बेसिकली क्या करता है, आपका असाइनमेंट का काम भी करता है और एडिशन का काम भी करता है। सो हमें पढ़ा है कि प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो ये आप इसमें क्या करवा रहे हो, वैल्यू को ऐड करवा रहे हो, राइट। एंड असाइनमेंट, इक्वल टू का सिंबल किस लिए यूज होता है आपके पास, असाइनमेंट के लिए, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसमें क्या करवा रहे हो, असाइनमेंट भी करा रहे हो, यानी कि उसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को स्टोर भी करवा रहे हो और उसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को ऐड भी करवा रहे हो। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, कभी भी आपको इस तरह की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो व्हाट यू विल डू इज ए इज इक्वल टू, आप ए के अंदर ही वैल्यू में ऐड करवा रहे हो एंड देन ए के अंदर ही वैल्यू को असाइन करा रहे हो। तो बेसिकली इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। जैसे ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी गई है, दैट इज 5, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू में 5 में हम 3 को ऐड कर रहे हैं और वी नो दैट द एडिशन ऑफ 5 एंड 3 इज नोन एज 8, राइट। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। सो दिस इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ए। तो जब a की वैल्यू अभी 5 जो थी, इट विल गेट ओवरराइट एंड द न्यू वैल्यू ऑफ 8 विल बी स्टोर्ड हियर। ऐसा तब होता है जब हमें पुरानी किसी भी वैल्यू को स्टोर नहीं करना होता, वी जस्ट नीड टू ओवरराइट। तो हम इस तरीके से एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट हुआ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रिटर्न। ये एक्सप्रेशन हमें क्या रिटर्न करेगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पहले पेरेंथेसिस, हमने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि पाइथन किसको फॉलो करता है स्टूडेंट्स, पाइथन फॉलो करता है आपके पैमडस को, राइट। तो पैमडस में पी स्टैंड करता है आपका पेरेंथेसिस के लिए, ई स्टैंड करता है आपका एक्सपोनेंशियल के लिए, एम स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है, डी स्टैंड करता है आपका डिवीजन के लिए, ए स्टैंड करता है एडिशन के लिए और एस स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये पैमडस के रूल को अगर हम पाइथन की मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, देन इट विल बी शोइंग अस द करेक्ट आउटपुट, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि P स्टैंड फॉर पेरेंथेसिस एंड पेरेंथेसिस का मतलब होता है हमारे राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 5। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ग्रेटर देन सिंबल हमारा यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ग्रेटर देन सिंबल हमारे शो कर रहा है कि 10 क्या हमारे पास 5 से बड़ा है। तो इट विल ऑलवेज रिटर्न अस द ट्रू एंड द फॉल्स वैल्यू, दैट इज नोन एज बुलियन वैल्यू, इफ यू नो। ओके, तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जिसे मैं टी से डिनोट कर रही हूँ। बट उसी के साथ हमने आगे नोट यूज कर रखा है एंड नोट को हम इस तरीके से भी सिंबलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास डिफरेंट तरीके से इक्वेशन आ जाता है तो यू मस्ट बी अवेयर कि नोट को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 0 को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 1 को किस तरीके। तो ये सिंबल लाइन नोटेशंस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नोट है तो नोट क्या करता है, आपकी पूरी इक्वेशन को अपोजिट कर देता है, यानी कि अगर ट्रू है आपकी इक्वेशन तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो लाइकवाइज दिस वर्क्स। सो ये क्या है, नोट अगर हमारे पास ट्रू है तो ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, फॉल्स। तो इसका ओवरऑल आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफ दिस इज क्लियर देन डू लाइक माई वीडियो एंड इफ इट इज नॉट क्लियर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद अ बेटर सॉल्यूशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 5 एंड 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें बेसिक ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंड जो होता है स्टूडेंट वो डिनोट करता है आपके एंड लॉजिक ऑपरेटर को, नहीं बिट वाइज ऑपरेटर को, ठीक है। लॉजिक ऑपरेटर आपका क्या होता है, जिसमें आप पाइथन में एंड इस तरीके से लिखते हो, ए एन एंड डी, ठीक है, जो आपका इस तरीके से डिनोट होता है। लेकिन ये जो सिंगल एंड वाला ऑपरेशन है ये आपका डिनोट करता है बिट वाइज ऑपरेटर्स को, ठीक है।
बिटवाइज आपका बाइनरी के ऊपर चलता है, दैट इज 0 एंड 1. इट मींस आपको पहले 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 3 वैल्यू को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड जो हमारे पास आउटपुट आएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके, दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट. तो इस केस में अगर हम 5 को ऑब्जर्व करें तो 5 हमारे पास बाइनरी में किस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो 5 को अगर हम लिखे इस तरीके से, तो 5 लिखा जाता है आपका 0 1 0 1. ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 5 को डिनोट करते हैं बाइनरी में. एंड 3 किस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, 3 आपके पास लिखा जाता है 0 1 0 1 1. इस तरीके से आपके 3 को लिखा जाता है. अब अगर हम इसको हमें इसको सॉल्व करना होता है लॉजिक ऑपरेटर के थ्रू, तो अगर जिस भी स्टूडेंट को ये छोटा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हुई है कि 5 को हम 0 1 0 1 क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, और 3 को हम 0 0 1 1 कैसे आ गया ये, तो इसके लिए आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए ट्यून रहे, क्योंकि मैं उसमें आपको बिटवाइज ऑपरेटर को इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे जब हमारे पास एंड ऑपरेटर लगा होता है, तो एंड ऑपरेटर का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है कि ये हमेशा 1 और 1 का आउटपुट हमें क्या देता है, 1 देगा. ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अगर कहीं पर भी हमारे पास 0 वैल्यू डिनोट हो जाती है, देन इट gives us the output as 0. तो ये उन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझ आ जाएगा जिन्होंने बिटवाइज ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस कर रखी है, दे नो एंड हाउ टू सॉल्व द बिटवाइज ऑपरेटर्स. बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि ये 0 1 1 0 क्या है, तो दे कैन वॉच माई अपकमिंग वीडियो जो जस्ट इसके बाद ही अपलोड होगी, एंड उसमें मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो 1 1 जहाँ पे 2 वैल्यूज होगी वहां पे हमारा आउटपुट 1 होगा. एंड दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ राइटिंग द एंड ऑपरेटर्स. जब भी हमें एंड ऑपरेटर की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, 0 1 हुआ तो हमारा आउटपुट 0 ही रहेगा, 1 0 हुआ तो हमारा आउटपुट 0 रहेगा, और 0 0 पे तो 0 ही रहता है. ठीक है, तो ओनली जब हमारे पास दोनों वैल्यूज 1 होगी तभी हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. सो इन दिस वे हमारा करेक्ट आउटपुट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1. राइट स्टूडेंट्स, सो जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो यहाँ पे अपलोड होगी. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन. तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है पाइथन के अंदर, वो ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या वो सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं या फिर नो, यानी कि वो वेरिएबल सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास पाइथन में 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, इज एंड इज नॉट. तो ये 2 ऐसे ऑपरेटर्स है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाते हैं. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन से हमेशा लिंक्ड होगी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है इज और इज नॉट. यहाँ पे हमारे पास x एक लिस्ट है, y भी एक लिस्ट है, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रिंट कराने के लिए कि क्या x इज y है या x इज इक्वल टू y है. तो इसको अगर हम इजीली समझे तो x हमारे पास लिस्ट है, y भी हमारे पास लिस्ट है, बट हमने क्या ऑपरेटर यूज कर रखा है स्टूडेंट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो ये डिनोट करता है क्या x और y जो है वो सेम वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. यानी कि यहाँ पे अगर x और y लिस्ट है तो क्या वो सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसका सिंपल सा स्टूडेंट्स आंसर है नो, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इसका आउटपुट नो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया. और इस फॉल्स क्यों आया इसको अगर हम समझे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारी एक लिस्ट है जिसमें 3 वैल्यूज असाइंड है, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 वैल्यूज सिंपली एक लिस्ट के अंदर स्टोर है. राइट, सेम हमारे पास y भी ऐसी ही है, y भी हमारे पास क्या है 1 2 3. बेसिकली स्टूडेंट्स ये दोनों की मेमोरीज अलग होगी क्योंकि हमने इनको अलग अलग इनिशियलाइज किया हुआ है. राइट, अब यहाँ पर जब इनकी मेमोरीज अलग है, यानी कि इनकी स्टोरेज ही अलग है, इनकी एड्रेस वैल्यू ही अलग है, जब मेमोरी स्टोरेज की अगर हम बात करें जहां पे ये स्टोर हो रहा है इन द डिवाइस रैम, तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करें, प्रिंट x इज इक्वल टू y. क्या x और y दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्या x और y दोनों एक दूसरे के बराबर है. वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो की डबल इक्वल टू किसको डिनोट करते हैं, जब पहले वाले वेरिएबल और दूसरे वाले वेरिएबल यानी कि लिस्ट, दोनों ही लिस्ट के एलिमेंट्स आपस में क्या हो, सेम हो. यहाँ पे 1 2 3 दोनों ही लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट इज सेम, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा इसका, ट्रू. तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू. तो फाइनल आउटपुट अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉल्स है देन ट्रू है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट फॉल्स है देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रू. अब इस पे आपका इंटरव्यूअर एक काउंटर क्वेश्चन ये कर सकता है कि अगर हमें
हमें अगर ये बताना हो, हमें अब कुछ ऐसा करना हो कि हमारा x इज y इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रू, तो हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। बट इस कोड में हम ऐसे क्या मॉडिफिकेशन करें कि जिससे हमारा आउटपुट जो है वो ए आ जाए, बी ना आए, यानी कि दोनों का आउटपुट ट्रू आ जाए। ऐसा काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं ये। तो उसको इसमें क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपको सिंपली मॉडिफिकेशन में एक्स तो क्रिएट करना ही करना है, लेकिन आपको एक्स की वैल्यू को किस में स्टोर कर देना है? आपको एक्स की वैल्यू को वाई में स्टोर कर देना है। तो जब आप एक्स की वैल्यू को वाई में स्टोर कर देंगे तो उसके लिए एक्स को आपको राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा और वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। सॉरी, तो एक्स की वैल्यू को आपको राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। तो उस केस में आप एक्स तो डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे, बट एक्स की वैल्यू को अगर आप वाई में स्टोर कर दोगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा, उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आया था, तभी आपसे अभी ये काउंटर क्वेश्चन किया गया है कि एक्स अगर वाई में स्टोर कर देंगे हम, तो उससे हमारा आउटपुट क्या होगा कि एक्स इज वाई हमारे को क्या देगा? आउटपुट एक आइडेंटिकल है, क्योंकि आप ये एक ही लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो ये हमें माइनर से मॉडिफिकेशन करने के, हमें y को फिर से इनिशियलाइज नहीं करना, हमें x को ही स्टोर करवाना है y में, तभी हमारा इसका आउटपुट क्या हो पाएगा? इसका आउटपुट हो पाएगा ट्रू। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द बोनस क्वेश्चन। एंड बोनस क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जो आप सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आपको ये भी बताएगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हो और आपने ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व खुद से करे हैं, कुछ क्वेश्चन आपने सीख के करे, देन इट्स टोटली फाइन, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी हो रही है वो आपको बेटर पता लग पाएगा आपके ट्रिकी क्वेश्चन से। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट? हमारे को इसका आउटपुट बताना है और बहुत ही ईजी है। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो दे जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट। दे थॉट कि ए और बी, यहां पर क्या होगा, बी की वैल्यू ए में असाइन हो गई है, एंड दे जस्ट कंफ्यूज्ड एंड प्रोवाइड द रॉन्ग आउटपुट। बट इसका करेक्ट आउटपुट क्या है? इट विल थ्रो एन एरर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिकॉज हमारे पास पाइथन में कभी भी एक्सप्रेशन के बीच में असाइनमेंट नहीं हो सकती है। आपको जो भी असाइनमेंट करनी होती है वो एक्सप्रेशन के बाहर होनी चाहिए, बट नॉट इनसाइड द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है, सी और सी लैंग्वेज और जावा में हम ऐसे एक्सप्रेशन कर सकते हैं, फिर हम उसको सॉल्व भी करते हैं, उसका तरीका होता है, उसमें फॉलो करते हैं उनके रूल को। लेकिन पाइथन किसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स? एज यू नो, पैमडस को, राइट? तो अगर हम पैमडस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में हम किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइन करके हम अपनी वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इट विल थ्रो एन एरर। सो इन दिस वे स्टूडेंट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड प्रोवाइडिंग द रॉन्ग आउटपुट अपनी मर्जी से कि ए हो, इसका आउटपुट ए हो सकता है, बी हो सकता है। जस्ट लिसन टू माई वीडियोस टिल द एंड, आपको कुछ ना कुछ काफी ज्यादा बेनिफिशियल मिलने वाला है इस वीडियो से, एंड ये इंटरव्यू सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। सारी वीडियोस काफी शॉर्ट है, देन यू कैन वॉच दिस एवरी डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग. And if you want more such questions, then do subscribe my channel for such more questions. Thank you so much.